सबके सामने अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 1 से 8वीं तक की मान्यता है, जिला शिक्षा अधिकारी है, सर की जिम्मेदारी बनती है, सर के सामने सबूत रख रहे जिसके खिलाफ मोर्चा खोला है वो बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है। हमें पता है ये करने के बाद हमारे ऊपर कार्रवाई होनी और हमें जेल जाना पड़ेगा नॉर्मली, तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं कि हमें जेल जाना तो हमें ऐसे भेज दीजिए कोई। लेकिन जब छात्र महीनों से सालों से आपको शिकायत कर रहे थे, उन शिकायतों का आपने निराकरण क्यों नहीं करा? छात्र आपके पास बात आप भगा दिया करते थे। अभी जिस स्वरूप में आप इस युवक को देख रहे हैं, इसके हाथ में है हथकड़ियाँ, लेकिन ये कोई अपराधी या आरोपी या किसी असामाजिक तत्व प्रकार का व्यक्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सदस्य है, इसका नाम है आकाश और ये है MPSU छात्र संगठन से ही ये है। अब यहाँ पर ये नाटकीय रूपांतरण करते हुए शिक्षा माफियाओं और शिक्षा अधिकारियों के विरोध में वो इस स्वरूप में यहाँ पर अभी आए हुए हैं। आकाश, हथकड़ी लगा करके शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुँचने का क्या कारण है? कार्यालय में आने का हमारा ये मकसद है क्योंकि हमें पता है हमने जिसके खिलाफ मोर्चा खोला है वो बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है। हमें पता है ये करने के बाद हमारे ऊपर कार्रवाई होनी और हमें जेल जाना पड़ेगा नॉर्मली, तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं कि हमें जेल जाना तो हमें ऐसे भेज दीजिए, कोई डर तो है नहीं हमें किसी चीज़ का। तो इसके अलावा आप लोग क्या मांग है आप लोग की, क्यों प्रदर्शन आप कर रहे हैं? मांग ये है सर कि कुछ समय पहले हम अब कुछ अपने छात्रों के साथ अनुराग सोनी के स्कूल मतलब बेटे स्पोर्ट में गए हुए थे, तो वहाँ पे जब कुछ वार्तालाप करने गए तो वहाँ पे वार्तालाप हुई नहीं, पुलिस प्रशासन के साथ गए हुए थे, वार्तालाप कुछ हुई नहीं नॉर्मली, और उसने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करा दिए, जबकि वहाँ पे CCTV कैमरे सब कुछ लगे हुए थे, पुलिस सामने थी। उसके बाद भी हमारे ऊपर हमने कुछ किया नहीं, नॉर्मली वार्तालाप हुई, उस पर स्टार्टिंग उन्होंने हमारे ऊपर गाली गलौज करी, उसके बाद भी झूठी FIR हमारे ऊपर करा दी रही, हमारे साथियों को जेल भेज दिया गया। तो और हमें पता है कि अभी भी हमने उसके खिलाफ मोर्चा इसलिए खोला है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के पास हम इसलिए आए हुए थे कि जो उसकी स्कूल की मानता है तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की, लेकिन वो 12वीं तक क्या चला रहा है ना, तो टोटली गलत है। तो इसलिए हम उसके खिलाफ मतलब भाई गलत है तो वो मोर्चा खोलने आए हुए हैं, तो हमें पता है हमारे ऊपर वो कार्रवाई करवाएगा, तो उससे हमें बिल्कुल डर नहीं है, वो जेल भेजे जहाँ भेजे हम बिल्कुल उसके लिए तैयार है, बट उसको स्कूल हम बंद करवा के रहेंगे और उसको जेल पहुँचा के रहेंगे। हमारी ये पूरा मतलब ठान के हम आए हुए हैं। ये अभी ने तीसरी शिकायत आज दी है, 2 दिन पहले भी दी थी, और उन्होंने कहा कि वो रक्षा इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता को लेकर कुछ जांच है वो हम करवाएं, और जो भी शिकायत में जांच में आएंगे ताकि उनके हिसाब से करवाएंगे। सर किस तरीके से पूरी जो है अंतिमता है, क्या है? एक बार, 2 बार, तीसरे बार उन्होंने ये किया है, क्या मांग क्या है? ये पर्टिकुलर स्कूल के लिए लगातार शिकायतें कर रहे हैं, और इनका ये कहना था पहले कि प्राथमिक माध्यमिक शालाएँ, जो प्राथमिक शाला के लेवल पर 4 स्कूल चल रहे हैं, उनमें से 2 की मान्यता है, 2 की नहीं है, तो वो DPC साहब चूँकि 1 से 8 की मान्यता देते हैं। एक्चुअल मान्यता किस स्कूल की है, उनकी किससे कितने क्लास की है? इनकी जो ब्रिटिश फाउंडेशन की स्कूल की है वो 12वीं तक की मान्यता CBSE की है। जो 4 स्कूल इनके चल रहे हैं उनमें 2 में DPC ने मतलब राज्य शिक्षा केंद्र की मान्यता है, और 2 में नर्सरी के लेवल की महिला बाल विकास में पंजीयन है। अब तीसरी ने जो शिकायत दी है इसकी जांच चल रही है। ब्रिटिश फाउंडेशन वाले अनुराग सोनी का विवादित बयानों से और विवादित सारे घटनाक्रमों से बड़ा एक पुराना सा नाता रहा है, ऐसा ये देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है। अब जिला शिक्षा अधिकारी हो या फिर जिला जितने भी जो भी पदाधिकारी हैं तमाम जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अब वो जो भी गड़बड़ियाँ करते हैं MPSU संगठन उन सभी गड़बड़ियों को उजागर कर देता है। अब इसीलिए अब यहाँ पर विरोध करने के लिए आप हमारे साथ में, अभिषेक आपका नाम है, आप उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। अभी हमने देखा जिला शिक्षा अधिकारी से आप कुछ बोल रहे थे, वो नाराज होकर के अंदर चले गए, क्या वो उनको आपकी बातें चुभ गई? क्या चुभ नहीं गई, सच्चाई से उन्हें डर लग रहा था, इसलिए सच्चाई का सामना नहीं कर पाए, वो भग गए। क्योंकि आज हम ज्ञापन देने बस नहीं आए, आरोप लगाने साक्ष्य के साथ आए हैं, और साक्ष्य की जब बात आई तो वो समझ गए मीडिया के सामने वो चीज़ जग जाहिर हो जाएगी और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, इसलिए वो भगे हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमने उनको रोका, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन जब छात्र महीनों से सालों से आपको शिकायत कर रहे थे, उन शिकायतों का आपने निराकरण क्यों नहीं करा? छात्र आपके पास बात आप भगा दिया करते थे, आज छात्र बहुसंख्यक होकर मीडिया को लेकर आए हैं तो आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप अब दबा नहीं
सकते हैं, अब आप गुंडागर्दी पर उतारू नहीं हो सकते हैं। तो इन विषयों को लेकर हम आए थे। अच्छा, अनुराग सोनी हम देख रहे हैं, ये बता रहे हैं आपके द्वारा हमें पूर्व में बताया गया कि ये 6 स्कूल चलाते हैं, जिसमें से कुछ का इनके पास कुछ की इनकी मान्यता ही नहीं है। एक है जो रक्षा इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर इनके पास केवल 1 से 8वीं तक की मान्यता, लेकिन ये चला रहे हैं 12वीं तक की। रक्षा ब्रिटिश इंग्लिश शिक्षा समिति एक संस्था है जिसके अंतर्गत जबलपुर शहर में 6 विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जिनमें से जिला शिक्षा अधिकारी कंसेंट पर एक रक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता दी गई है। जबकि मध्य प्रदेश के राजपत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो भी नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन है उसमें बताया गया कि मिडिल स्कूल की मान्यता स्कूली शिक्षा विभाग देगा, प्राइमरी स्कूल बस की जिला शिक्षा अधिकारी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने 8 तक की दी। उसके बाद उन स्कूल्स को जो मापदंडों का पालन करना चाहिए मापदंडों का पालन नहीं करा। उसके बाद उन्होंने एमपी बोर्ड के ही 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षाएं लगाई, जिसका साक्ष्य के रूप में मैं एमपी बोर्ड के छात्रों की चेकलिस्ट एनरोलमेंट के साथ लेकर आया था, जो उन्होंने नहीं देखी। मैं यहाँ पे छात्रों ने शिकायत करी कि भैया मैं सीबीएसई बोर्ड का कह के, एक ही स्कूल में एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का कह के पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही होते हैं, हमारा सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन हमें पढ़ाया एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जाता है, ना ही खेलकूद का मैदान है। जो मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षाओं के जो मापदंड हैं कि प्रत्येक दिन स्कूल में पहले असेंबली होगी, राष्ट्र ध्वज होगा, राष्ट्रगान होगा, उस स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है तो असेंबली हो ही कैसे सकती है। उस स्कूल में गेम्स पीरियड ही नहीं होता, क्योंकि खेल मैदान ही नहीं है। वो इस स्कूल में फर्जीवाड़ा हो रहा है। 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे बैठ कैसे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शासकीय अधिकारियों की मिली भगत है, और उस मिली भगत में कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी भी संदेह के घेरे में है। और उस चीज़ से उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, छात्र नहीं बोल रहे हैं, ये कागज़ बोल रहे हैं, और जब कागज़ बोलते हैं तो कलम से जिससे उनकी मृत्यु हुई थी उसी कलम से उनका सस्पेंशन होने में देरी नहीं लगेगी। अभी आपने अध्यक्ष की बात सुनी है, यहाँ पे एमपीएसयू के अध्यक्ष हैं अभिषेक पांडे। इसके पहले अभी आपके वीडियो में ये भी चला कि जिला शिक्षा अधिकारी की भी बाइट चली है, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, अब जांच में जो आएगा निर्देश दिए जाएंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन एक जांच का भी एक समय होगा कि कितने समय में जांच आएगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल तो उनके पास में नहीं है। लेकिन जो भी बात थी यहाँ पर मैंने आपको सभी दिखाई है, दोनों पक्ष रख दिए हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि सबूत होने के बावजूद अगर एमपीएसयू संगठन पीछे रह जाता है, छात्रों का हित अगर अहित में बदल जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होगा तो कौन होगा? कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर। आगे से बना लें अपन भी। इसको अलग करूँ नहीं कौन कार्रवाई नहीं कर सकता, तो एक कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम उनके पैसों पे पल रहे हो। तुम जो भाषा बोल रहे हो, ये भाषा तुम शिक्षा माफियाओं की भाषा बोल रहे हो। सोनी भाई शिक्षा देश के खाई बना किया है, आम जनता इससे जागरूक है। सालों से लोग अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि जन अधिकारियों को उनकी बात रखने के समस्या करने के लिए किया गया है, उनकी बात सुनेंगे, उनको उल्टा मुकदमे में डाल देंगे। लोग आपके पास आए, कार्रवाई नहीं करी, छात्रों को शिकायत करने को भगा देते उसको। आज मीडिया के सामने इन जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी आपकी डाल दोगे क्या? कार्रवाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी जांच करवाई है कलेक्टर साहब के सामने नहीं। अनुराग की रक्षा है, 8 की मान्यता का विषय है, 1 से 8 की मान्यता का विषय डीपीसी को दिया हुआ है, डीपीसी जांच कर। सर डीपीसी क्या जांच करेंगे? आपके सामने सर्टिफाइड कॉपी रखा हो, संभागीय कार्यालय आपके सामने अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 1 से 8वीं तक की मान्यता है। ये चेकलिस्ट वर्ष 2023-24 की कक्षा 10वीं की कैसे आ गई? इसमें कितने बच्चे पढ़े देख लीजिए रेगुलर। 10वीं से 12वीं की जांच पालपांडे नहीं जांच नहीं। सर ने बोला कि 1 से 8वीं तक की मान्यता है, और सर जिला शिक्षा अधिकारी है, सर की जिम्मेदारी बनती है, सर के सामने सबूत रख रहे हैं। 11वीं 12वीं में इतने रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स कैसे बैठे? आप इसकी सबूत शिक्षा के
फालतू बात मत करो ना यहाँ पे खड़े होके। सुनिए सर, सुनिए भैया थोड़ा पीछे आइए। सुनिए, हमारी ये बात है, निकम्मा है। 2 मिनट रुको। 1 मिनट सर के सामने मैं एक बात करूंगा। निकम्मा है।